हमारे प्रगतिशील किसान जोनी राणा जी का फार्म है, जिसमें कि कंबाइन मशीन से धान की कटाई करवाकर अभी सुपर सीडर मशीन द्वारा साथ में फसल अवशेषों का प्रबंधन भी हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। और साथ के साथ में इसमें गेहूं की बिजाई भी किसान द्वारा की जा रही है। जोनी राणा जी, इसमें बताइए कि क्या फ़र्क लग रहा है आपको, जो धान की कटाई कंबाइन से करवाकर किसान एक तरफ तो सोचते हैं कि फसल अवशेषों में आग लगाई जाए, और दूसरी तरफ आप जैसे प्रगतिशील किसान फसल अवशेषों को ज़मीन के अंदर ही मिला रहे हैं, इससे ज़मीन पर क्या प्रभाव पड़ता है और जर्मिनेशन पर क्या इसका फ़ायदा और क्या पर्यावरण के लिए ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसके बारे में बताएं थोड़ा। डॉक्टर साहब, अगर हम चर्चा करें इस बात की कि फसल अवशेष जो धान से हमारे रहते हैं कंबाइन के कटाई के, वो सिर्फ अज्ञानतावश ही हमारे साथी उसको जलाते हैं। मैं सिर्फ जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितने विशेष हैं, क्योंकि फसल अवशेष मिट्टी में चला जाए वो सबसे बड़ा सल्यूशन है, क्योंकि धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और मिट्टी की उर्वरा पावर बढ़ेगी और आने वाली फसलों के लिए एक अच्छी खाद भी मिलेगी। जैसे आप देख भी रहे हैं, ट्रैक्टर वाला चल भी रहा है, सुपर सीडर से वो काम हो रहा है जिसके लिए सुपर सीडर की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। क्योंकि सुपर सीडर जैसा इतना भारी इम्प्लीमेंट अगर खेतों के लिए बनाया गया तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का कुछ विशेष मत रहा होगा कि फसल अवशेषों को एक ही बार में किस तरह से मिट्टी में मिलाया जाए कि लोगों का, हमारे किसान साथियों का समय भी बचे और डीजल की खपत भी। हमारा ये खेत हमने पहले से ही 72 था, पानी दिया हुआ था। फसल अवशेष आपके सामने है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, और ट्रैक्टर आपके सामने चल रहा है और किस तरह से खेत तैयार हो रहा है ये भी देख रहे हैं। मिट्टी के अंदर धान के अवशेषों का ये पता भी नहीं है ये थे या नहीं थे। तो जो आपने धान की फसल में लास्ट पानी लगाया था वो कितने समय पहले लगाया था, क्योंकि इसमें नमी अब भी बहुत ही बरकरार है खेत में? हमारा ज़्यादातर ये मान के चलें डॉक्टर साहब कि हमारे खेत के अंदर जो हमने आखिरी पानी जो लगाया था वो लगभग 25 दिन पहले लगाया था, और 25 दिन तक हमारा जो खेत की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो प्राकृतिक खेती की वजह से ऐसी हो गई है। अगर हम अगले 10 दिन तक भी इसमें हम बिजाई के लिए छोड़ते तो ये नमी हमारी प्रॉपर मिलती। दूसरा समय पे भी है कि कैसा मौसम जो आज तक चल रहा है उससे खेतों की नमी बरकरार है। तो किसानों के लिए जो धान की कटाई कंबाइन से करवा करके और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने की बजाय उनको आग लगाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं उन साथियों को यही कहूँगा कि वो अज्ञानतावश उस बेहतरीन चीज़ को अपने हाथ से नुकसान पहुँचा रहे हैं जो हमारे खेतों के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। दूसरा, ये वो चीज़ें हैं जो हम कई सालों से अज्ञानतावश जला के अपने खेत का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब आग जलती है तो बैक्टीरिया मरते हैं और जहाँ कोई चीज़ आग लगती है तो वो शमशान बन जाता है। और मेरा मानना है कि शमशान वाली सभी चीज़ें हम धार्मिक तौर पे उनको हम बिल्कुल ही माड़ी समझते हैं कि दान जो भी शमशान में पैदा होगा वो माड़ा होगा। तो माड़ी चीज़ें हमने पैदा नहीं करनी, ना ही अपने खेतों को शमशान बनाना है, क्योंकि धरती माता का जो उपहार हमें खेतों के रूप में मिला हुआ है उसका हमने सदुपयोग करते हुए धरती माता को आग लगाने से भी बचाना है, और हमारे किसान साथियों का जो सरकार के बीच का जो टकराव है उसे भी कम करना है। तो अगर किसान साथी भी इस समस्या समझ के इसका समाधान ढूंढेंगे तो सभी चीज़ों का समाधान मौजूद है। तो ये थे हमारे आज के किसान